हिमालय की गोद में बसा एक धाम जहां हर साल लाखों मानने वाले सिर झुकाने आते हैं। अभी चार धाम यात्रा शुरू ही हुई, लेकिन इस बार बद्रीनाथ धाम किसी दर्शन या पूजा अर्चना के लिए नहीं, एक ऐसे आरोप के लिए सुर्खियों में है जिसने पूरे स्टेट में हड़कंप मचा दिया है। आरोप है मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे में हेराफेरी का। और दिलचस्प बात यह है कि यह विवाद उस वक्त आया है जब देश अभी अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से निकला भी नहीं। बद्रीनाथ में क्या हुआ है, कौन है आरोप लगाने वाले और मंदिर समिति ने अब तक क्या कदम उठाए हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ में क्यूआर कोड स्कैम्स पहले भी हुए हैं। 2023 में खबरें आई थी, लेकिन कैश टैंपरिंग या एम्बेजलमेंट जिसको कहते हैं गबन के आरोप नए हैं। तो यह पूरा विवाद 2 जुलाई की शाम से शुरू होता है। सोशल मीडिया पर एक दावा तेजी से वायरल होने लगा। दावा यह कि बद्रीनाथ मंदिर परिसर में सुबह 8 से 8:30 बजे के बीच चढ़ावे में गड़बड़ी की गई। यह आरोप लगाया काल भैरव सेना के अध्यक्ष संजीव खत्री ने। उनका कहना था कि श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी BKTC के अध्यक्ष के पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे एक कर्मचारी ने चढ़ावे की रकम में हेराफेरी की। उन्होंने मांग की कि उस वक्त का CCTV पब्लिक किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। यह क्लेम सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया और सवाल उठने लगे कि क्या भगवान बद्री विशाल के दरबार में भी आस्था के पैसों की सुरक्षा पर बड़ा निशान लग गया है। जैसे ही मामला पब्लिक अटेंशन में आया, मंदिर समिति हरकत में आ गई। BKTC के जो आला अधिकारी हैं सोहन सिंह रांगड़, उन्होंने बताया कि शिकायत मिलते ही मंदिर परिसर के CCTV की जांच करवाई गई। फिर यह भी बताया कि जो फुटेजेस अवेलेबल हैं उनमें जितनी क्लैरिटी होनी चाहिए थी वो मिली नहीं है। बावजूद इसके केस की सीरियसनेस को देखते हुए पूरी जानकारी समिति के अध्यक्ष तक पहुंचाई गई और तुरंत एक इंटरनल इंक्वायरी कमेटी बनाने की प्रोसेस शुरू कर दी गई। चढ़ावे की गिनती के प्रोसेस में शामिल तमाम एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स यानी कर्मचारी और अधिकारी दोनों को शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिए गए। BKTC के तहत जो मंदिर आते हैं जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ आदि, उनमें डोनेशन काउंटिंग पर हाइटेंड विजिलेंस के लिए डायरेक्टिव्स भी जारी कर दिए गए। अच्छा, ये तो हमने आपको बता दिया कि इस पूरी कंट्रोवर्सी के सेंटर में BKTC के चेयरपर्सन हेमंत द्विवेदी हैं। उन्हीं के PA पर आरोप हैं। तो उन्होंने खुद भी सामने आकर सफाई दी है कि सोशल मीडिया पर जिस एम्प्लॉय का जिक्र उनका PA होने का बताया जा रहा है वो कर्मचारी उनके मुताबिक उनका PA है ही नहीं, मंदिर कमेटी का एक रेगुलर एम्प्लॉय है। हाँ, वो हेमंत द्विवेदी से पहले जो 3 चेयरपर्सन्स थे उनका PA रह चुका है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मेरा कोई निजी सचिव नहीं है। ये सब मंदिर समिति के कर्मचारी हैं और जिस निजी सचिव के बारे में कहा जा रहा है वो बद्री केदार मंदिर समिति का नियमित कर्मचारी है। उससे मुझसे पूर्व भी वो 3 अध्यक्षों के साथ उनका व्यक्तिगत सहायक रह चुका है, क्योंकि एक व्यक्तिगत सहायक पोस्ट बद्री केदार मंदिर समिति में है। जो भी अध्यक्ष रहते हैं उन अध्यक्षों के साथ रहते हैं। साथ ही चेयर ने यह भी कहा कि अगर जांच में आरोप सही साबित होते हैं तो मंदिर समिति अधिनियम 1939 और एम्प्लॉय कोड ऑफ कंडक्ट के तहत दोषियों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। समिति की अपील है कि जांच पूरी होने से पहले कोई भी अनवेरिफाइड जानकारी न फैलाई जाए, क्योंकि मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है। वैसे ही आजकल आस्था हर तरफ से अंडर क्वेश्चन ही है। पूरे देश में मंदिरों के दान चढ़ावे को लेकर बहस छिड़ी हुई है। अभी जून के महीने में ही ऑपोजिशन पार्टीज ने आरोप लगाया कि अयोध्या के राम मंदिर के दान पात्र यानी डोनेशन बॉक्स से करीब 7 करोड़ रुपए की चोरी हुई ट्रस्ट के रिक्वेस्ट पर। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की दिशा निर्देशों के अनुसार 3 मेंबर्स की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बनाई गई। अब तक की जांच में सामने आया है कि सबसे बड़ी हेराफेरी 2025 की शुरुआत में महाकुंभ मेले के दौरान हुई थी, जब भीड़ और कैश दोनों का जो चढ़ावा है वो अचानक बढ़ गए थे। क्राउड और हाई वॉल्यूम के कारण प्रोसीजरल लैप्सेस हो सकते हैं, लेकिन ये बात जैसे सामने आनी है वैसे ही आए, हम क्यों कोई तुर्रा बताएं। अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार करके जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और RSS ने भी दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। लवकुश मिश्र और अनुकल्प मिश्र इस जीजा साले की जोड़ी को इस मामले में सबसे बड़ा किरदार बताया जा रहा है, जिन्होंने एलिजेडली चोरी के पैसों से कई संपत्तियां भी खरीदी। अयोध्या के ठीक बाद बद्रीनाथ का यह विवाद बेशक कंसर्निंग है, पब्लिक मेमोरी में ताज़ा जरूर है, लेकिन दोनों मामलों में एक बड़ा फर्क है। अयोध्या में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कॉन्क्रीट एविडेंस, बैंक अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स और गिरफ्तारियां तक मिल चुकी हैं, जबकि बद्रीनाथ वाले जो केस है जो अभी हम आपको बता रहे हैं उसमें अभी तक सिर्फ आरोप सोशल मीडिया पर हैं और सोशल मीडिया के क्लेम्स हैं। इंटरनल इंक्वायरी कमेटी अभी सारे उपलब्ध जितने भी उनके पास अवेलेबल
सबूत हैं उनको, तथ्यों को और संबंधित पक्षों के बयानों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके बाद ही आगे की तस्वीर साफ होगी। उत्तराखंड कांग्रेस ने जुडिशियल प्रोब की मांग की है। देखिए, आप इसकी जो टाइमिंग है उसको आइसोलेशन में इसलिए भी नहीं देख सकते क्योंकि उत्तर प्रदेश की तरह ही उत्तराखंड में भी अगले साल चुनाव हैं, और जब जब ऐसे चुनाव होते हैं तो तनाव होता ही है। ये उसी में से एक तनाव है। इसका क्या असर पड़ेगा, ये आगे अब इसकी जांच में क्या आएगा, ये सब मिलेगा आपको जिंगाबाद पर।